धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर आपके सामने से अभी गुजरी है जो धाकड़ खबर ने आपके सामने रखी, जिसमें बताया कि अनुपम खेर ने कहा, परेशान मत हो भैया, आएगा तो मोदी ही, जय हो। ठीक उसी तरीके से जैसे अमित शाह ने 2018 में राजस्थान के चुनाव से पहले कहा था कि भैया कौन सा मर जाए, अखलाक, पहलू खान, कोई भी मर जाए, कोई अवार्ड वापसी गैंग आ जाए, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी ही, अंगद के पैर की तरह है, कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे। ठीक वैसा ही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। आपको पता है कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद आज खबर आई कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बड़े एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा, अरे 2 मई के बाद अगर किसी ने विजय जुलूस निकाल दिया ना तो उसकी खैर नहीं है, बस लटका देंगे भाई साहब उसको, जैसे अब तक बहुत ने लटका दिया। चले जाइए, लटकाने वाले लोग और ही थे, वो टीएन शेषन थे कि किसी की औकात नहीं थी जब वो शख्स अपनी सीट पर बैठता था कि मंत्री भी बगैर इजाजत लिए, वही राजकुमार वाला स्टाइल होता था जो राजकुमार का फिल्मों में दिखाई देता है, टीएन शेषन का। वैसे इन इलेक्शन कमिश्नरों ने तो अपनी औकात भी नहीं छोड़ी है कि कोई इनको ये कहे कि चुनाव आयोग है। छोड़ देते हैं इस कहानी को, मुद्दे पे आते हैं। तो आपको पता है कोरोना चल रहा है तो उसी दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं। अब पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है, वो लोग ड्यूटी पे भी जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर अब सामने आई है कि ड्यूटी पर लगाए गए टीचर, शिक्षा मित्र 135 के करीब इस दुनिया से चले गए हैं, उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक्टिव हो गया है। उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया और कहा है कि जो लोग मारे गए हैं ड्यूटी के दौरान, चुनाव के में, या आकस्मिक मौत हुई हो चाहे कोरोना से मौत हुई हो, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। साथ ही उनके परिवार में से किसी एक को अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाए। यही नहीं, जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनका निःशुल्क इलाज कराया जाए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इससे आगे जो मांग की है महासंघ ने वो और बड़ी खतरनाक मांग है। कहा है कि फौरन यानी कि तत्काल प्रभाव से चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। जानते हैं ना, स्थगित 4 घंटे के लिए लोकसभा को स्थगित किया जाता है, यानी कि उस दौरान दुकान बंद, बाद में दुकान सजेगी, तब सांसद वगैरह सब लोग आगे बैठेंगे, अपनी बात करेंगे। दुकान मतलब लोकसभा, राज्यसभा, संसद, उसको दुकान ऐसे ही बोले। दुकान असल में वो है नहीं, वो तो जी लोकतंत्र का मंदिर है जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। तो कहा है कि चुनाव को फौरन स्थगित कर देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने 3 मांग उठाई है। महासंघ के प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्र के हवाले से ये खबर छपी है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया और इसके अलावा शिक्षा मंत्री को पत्र भेज दिया है। और उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान लगातार जो है शिक्षकों की मौत हो रही है। करीब 135 शिक्षकों की मौत अभी तक हो चुकी है। शिक्षा मित्रों की भी मौत इसमें शामिल है। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अनुदेशकों की भी मौत इसमें हो चुकी है। कुल मिला के टोटल 135 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा जो छापा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। हरदोई और लखीमपुर खीरी में बताया गया 10-10 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि ये 2 टॉप के ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा कहा गया है कि बुलंदशहर है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है और हाथरस है। यहाँ पर 8-8 टीचर्स की, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की मौतें हो चुकी हैं। भदोई, लखनऊ और प्रतापगढ़ में 7-7 की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा कहा गया है कि सोनभद्र में, गाज़ियाबाद में और गोंडा में 6-6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कुशीनगर, देवरिया, जौनपुर और महाराजगंज के अलावा मथुरा में 5-5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। गोरखपुर, महाराज का गढ़, जहाँ पे खुद महाराज आज बैठ के उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी के तौर पे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव और इसी तरीके से बलरामपुर में 4-4 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रावस्ती में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इस खबर के हिसाब से दावा किया गया है। लेकिन खबर यही नहीं है, खबर ये है जो स्क्रीन पे आपके सामने दूसरी रख रहा हूँ कि मतदान ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे टीचर्स। ये खबर बिजनौर से छपी है अखबार में। कहा गया है महासंघ के जरिए कि चुनाव से पहले वैक्सीनेशन कराने की मांग की गई थी, लेकिन चुनाव से पहले वैक्सीनेशन नहीं कराया गया और बहुत सारे जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। बहुत सौ की मौत हो चुकी है और बहुत से ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार चुनाव जारी है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले भी महासंघ ने पत्र लिखकर ये मांग की थी
कि टीचर्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन उनके आदेश के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जबकि उन्होंने आदेश दिया था जो भी पोलिंग पार्टियां होंगी उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, फ्रंटलाइन वर्कर की तरह उनका वैक्सीनेशन होगा। तो ऐसे में अब बिजनौर से ये खबर छपी है कि टीचर्स ने जो है मतदान ड्यूटी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि बिजनौर में भी 60 टीचर्स की 60 शिक्षकों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग यहाँ कोरोना पॉजिटिव हैं, जिससे इनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि साहब अखलाक मरे तो हम जीतेंगे, नोटबंदी में लोग मरे तो हम जीतेंगे, पहलू खान मरे तो हम जीतेंगे, कोई अवार्ड वापसी गैंग आ जाए तो हम जीतेंगे, दिल्ली में दंगा हो जाए तो हम जीतेंगे, गुजरात दंगा हो जाए तो हम मुख्यमंत्री बन के आएंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, क्योंकि जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि भाजपा अंगद का पैर है। पर वो अंगद का पैर कितने लोगों की जिंदगी लील रहा है, इस बात पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। पर टीचर्स जिस तरीके की नाराज़गी दिखा रहे हैं उससे दो सवाल यहाँ पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या वाकई में टीचर्स सिर्फ पत्र लिख के नाराज़गी दिखा रहे हैं या अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए वो कोई कदम भी उठाएंगे? और दूसरा, क्या टीचर्स इस तरीके से अगर नाराज़गी दिखाएंगे और ये कहेंगे कि हम मतदान ड्यूटी में नहीं जाएंगे, हम आगे के चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो क्या सरकार खामोश बैठी रहेगी या उनके खिलाफ एक्शन लेगी या उनको निकाल के बाहर खड़ा कर देगी? ये दो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं। इन पर हम लोग नज़र बनाए रखने की छोटी सी अपनी कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब लसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।